नमस्कार। भारतीय रेल के एक प्रमुख अंग पूर्व रेल इस बार यात्रियों के यात्रा को सुगम बनाने के लिए, ज़्यादा सुविधाप्रद बनाने के लिए और त्वरित रूप में जल्दी से ले जाने के लिए अपने समय सारणी में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे यात्रीगण जब हमारे पास सेवा के लिए आते हैं, जब हम यात्रा करने के लिए आते हैं, तो वो जल्दी से ज़्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ वो सफ़र कर सकें, अपनी यात्रा आनंदमय बना सकें। और इसी प्रयास के तहत भारतीय रेल ने इस बार हम लोगों के क्षेत्र में, पूर्व रेलवे के क्षेत्र में एक नई गाड़ी कृष्णा नगर से रानाघाट, इस लोकल ये नई गाड़ी का परिचालन घोषित किया है। पहले हम लोग कुछ इस तरह की गाड़ियों में हॉलीडे स्पेशल के रूप में चला रहे थे, लेकिन अब ये गाड़ी एक नियमित गाड़ी के रूप में घोषित हो गई है। तो ये इस क्षेत्र के लिए एक नई सौगात है, एक नया उपहार है, जो अब पूर्ण निश्चित रूप से पूरे साल भर 365 दिन उपलब्ध रहेगा। इसी तरह भारतीय रेल ने, पूर्व रेल ने हमारी दो गाड़ियां जो हावड़ा से सिंगूर ये चलती थी, ये इसे अब बढ़ाकर एक गाड़ी को तारकेश्वर और दूसरे गाड़ी को हरिपाल तक इसको आगे बढ़ाया गया है। इससे तकरीबन 10 और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आजकल चूँकि क्षेत्र का विकास हो रहा है, सिंगूर का विकास हो रहा है, और बहुत सारे हमारे ऐसे यात्री हैं जो अब और आगे तक रहने लगे हैं, तो उन यात्रियों को भी इसका फ़ायदा मिले और वो अपनी यात्रा सुगम रूप से कर पाएँ। तो ये इस उद्देश्य से इसका विस्तार किया गया है। इसी तरह इस बार हम लोगों ने 42 गाड़ियों का जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया है। ये बदलाव यात्रियों को बेहतर समय का उपादेयता के लिए किया गया है, ताकि वो ज़्यादा बेहतर समय में अपना परिचालन कर सकें। इसको ध्यान में रखकर इसमें बदलाव किए गए हैं। इस बार हम लोगों ने 72 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में रनिंग टाइम उसको कम किया गया है। ये रनिंग टाइम जो कम किया गया है ये 55 मिनट से लेकर 5 मिनट तक है। मतलब हम अमुक गाड़ियों में 55 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट करके हैं, इसकी पूरी लिस्ट है। तो कुल 72 गाड़ियां हैं, इसमें ये बदलाव किए गए हैं। हमारे 8 नंबर की 8 गाड़ियां जो हैं, 8 जो EMU ट्रेन है उसमें भी समय में परिवर्तन किया गया है। और ये जो EMU ट्रेन है उसमें 20 मिनट से लेकर 6 मिनट तक का समय का बदलाव किया गया है। इसी तरह हमारी 86 पैसेंजर ट्रेन जो पहले एक टेम्प्रोरी ट्रेन के रूप में चलता था, और 44 डेमो पैसेंजर ट्रेन कुल मिला के, और 146 मेमू ट्रेन जो टेम्प्रोरी नंबर से चलता था, इसको एक रेगुलर नंबर के साथ नोटिफाई किया गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये गाड़ियां भी अब साल में 365 दिन उपलब्ध रहेगी, और रेगुलर नंबर मिलना एक ज़्यादा स्थायित्व, एक ज़्यादा सुनिश्चितता और एक गारंटी, इसका इंडिकेशन है। तो ये सारे नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इसका परिचालन 1 जनवरी से किया जाएगा। तो आशा और अपेक्षा है कि यात्री इस सुविधा का, इस बदलाव का ज़्यादा आनंद लेंगे और ये अपने यात्रा ज़्यादा सुगमता से, ज़्यादा सुविधा से पूरा कर सकेंगे। तो यही हमारी रेलवे की कामना है, और रेलवे की तरफ से आप सभी यात्रियों को भी हम लोग नए वर्ष की शुभकामना देते हैं, और ज़्यादा बेहतर आनंद के साथ आप यात्रा करें, और हम लोग स्टेशन पे और ज़्यादा बेहतर सुविधा प्रदान करने के क्रम में आप लोगों को मालूम होगा अमृत भारत स्टेशन का भी बहुत बड़ा काम चल रहा है। क्योंकि ये काम एक बड़े स्तर का है, तो इसमें अमुक जगह काम में अभी समय लगेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो प्रयास भी बड़े युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो एक समेकित रूप से देखें तो भारतीय रेल विकास की एक तीव्र धारा में आगे बढ़ रही है, और आप सभी यात्रियों का हमारे रेल परिसर में बेहतर स्वच्छता और बेहतर स्वच्छता बनाए रखा जाए, इसमें हमें आपकी सहयोग की अपेक्षा है। आप सभी लोगों से ये भी अनुरोध है
कि आप सभी लोग जब भी ट्रेन में यात्रा करें तो टिकट लेकर ही यात्रा करें, क्योंकि टिकट लेकर यात्रा करने पर एक तो सबसे पहले आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, एक आप देन टिकट लेने के बाद एक आप सही नागरिक के रूप में यात्रा कर सकते हैं। ऐसे यदि आपने टिकट नहीं लिया हो तो ये एक अवैध यात्रा होता है, आपके मन में भी एक डर होता है, तो इस डर से ऊपर उठकर टिकट लेकर यात्रा करें। भारतीय रेल का टिकट जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट देता है। यदि आप किसी भी दूसरे माध्यम से जाएंगे तो भारतीय रेल का टिकट काफ़ी सस्ता और इस तरह का होता है कि एक आम से आम आदमी उसे ले सकता है। तो टिकट लेकर यात्रा करें। टिकट लेकर यात्रा करने का एक बड़ा पहलू ये भी है कि जब आप टिकट लेकर यात्रा करते हैं तो फिर भविष्य में हम क्या सुविधा प्रदान करेंगे, उसकी सारी गणना आपके टिकट खरीदे गए टिकट के आधार पर ही की जाती है। आप यदि यात्रा करेंगे और टिकट नहीं लेंगे तो फिर भारतीय रेल भविष्य में उस बढ़ते मांग की अनुमान नहीं लगा सकेगी और नई सुविधा भी प्रदान नहीं होगी। तो नई सुविधा की प्रदान करने के लिए ये भी आवश्यक है कि सभी लोग टिकट लेकर ही यात्रा करें। तो आप टिकट लेकर यात्रा जरूर करें। साथ ही साथ अनुरोध है कि रेलवे में जब भी आप यात्रा करें तो कहीं भी नियम का उल्लंघन ना तो आप स्वयं करें और यदि कोई दूसरे लोग कर रहे हों तो उसे भी रोकें, क्योंकि भारतीय रेल की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है। यदि कोई रेल की संपत्ति का दुरुपयोग करता है, कोई उसमें गड़बड़ी करता है, तो ये हमारे राष्ट्र का भी गड़बड़ी है, हमारे देश की संपत्ति का भी नुकसान है। तो इस सब अनुरोध के साथ मैं आज की बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। दो क्वेश्चन है, ये जो रानाघाट कृष्णनगर लोकल, हाँ, ये क्या फाजिल से नया होने वाला है? पहले के चलता था कि ये नया होने वाला है? अभी देखिए, रेलवे में गाड़ी परिचालन का एक पद्धति होता है कि यदि बढ़ते हुए पैसेंजर मांग और आवश्यकता के हिसाब से मांग जब आती है तो पहले उसकी चेक किया जाता है, उसको जांचा जाता है कि ये मांग है भी या नहीं, पैसेंजर चलते भी हैं या नहीं। तो उसको थोड़े थोड़े अंतराल के लिए गाड़ियों को चलाया जाता है, उसको हॉलीडे स्पेशल के नाम से चलाया जाता है या स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जाता है। और जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि यस, इस गाड़ी में मांग है, निरंतर मांग है, लोग आने जाने वाले हैं, वो अपने या तो कार्यस्थल या अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, उससे रेगुलर जाना चाहते हैं, तब फिर उस गाड़ी को नोटिफाई किया जाता है रेगुलर नंबर के साथ। तो रेगुलर नंबर से जब नोटिफाई होता है तब वो असली ट्रेन हुआ। इससे पहले वो एक तात्कालिक, एक कम समय की व्यवस्था होती है जिसको रेगुलर ट्रेन नहीं माना जाता है। तो ये जो गाड़ी है अब रेगुलर नंबर से नोटिफाई हो गया। तो जैसे किसी को एक टेम्पोररी नौकरी लगा हो और फिर किसी को परमानेंट नौकरी लगा हो, तो ये उस परमानेंट नौकरी के समान है। इससे जो ट्रेन है अब ये परमानेंट ट्रेन हो गया। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आपने वो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का बहुत सारे जो जर्नी टाइम वो रिड्यूस हो गया 5 मिनट से 55 मिनट। यस सर, एक चीज सब यात्री को एक है कि टाइम में ये ट्रेन नहीं छोड़ता है, ये इसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? अभी ट्रेन में देखिए, हम लोग आप लोग जो निरंतर देखते होंगे, हमारे ट्रैक पे बहुत सारे काम चल रहे हैं और जब हम लोग ट्रैक में वो काम करते हैं तो उसको अपग्रेडेशन भी करते हैं। और अपग्रेडेशन होने की वजह से हमारी गाड़ियों का जो चलने का स्पीड है, वो जैसे बहुत सारी गाड़ियों का स्पीड जो पहले 110 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, अब वो 130 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। इसी तरह कुछ गाड़ियां हैं जो पहले 90 की स्पीड से चल रही थी, वो 110 में चलेंगी। क्योंकि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड पर चलेगी, ये हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस तरह का रेक है, इस पर निर्भर करता है। साथ ही साथ हमारा ट्रैक का फिटनेस का लेवल क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। और जब ये इम्प्रूव होता है, जब ये सारी चीज़ जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, तो इस खर्च का लाभ यात्रियों तक सीधे पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और ये समय का जो बचत है, इसी प्रयास का प्रतिफल है, इसी जो खर्च किए गए उसका आउटकम है। तो ये जो हमारी राष्ट्र की संपदा का खर्च हो रहा है, इसका सही लाभ हमारे आम जन को मिले, प्रति व्यक्ति को मिले, इसी का एक प्रयास है।